अजी जैसे कि शुरुआत में बाप स्थूल भगवत गीता पढ़ करके प्यूवाणी सुनाया ना, एक ये प्यूवाणी जो कुछ बता दिया वो सब कराची में जमीन के अंदर दवाई दी गई। ये प्यूवाणियों को कौन ऊपर लाएगा? उनको भी प्राइवेट भेज सकता है क्या? जरा पता है या नहीं? आप पुरुषार्थ करिए। आपको संकल्प आ रहा है तो संकल्प पूरा करिए। है? संगमेली लक्ष्मी नारायण मना शंकर पार्वती आत्मा और शरीर दोनों को निरोगी कंजिका बनने के बाद सत्युगी राधा विष्णु को आत्माओं को 2018 के जन्म देने के निमित्त बनेगा ना, मतलब बाप समान बन गया। तो कौन बाप समान बन गया? और जन्म लेने के निमित्त बन गया ना, जन्म देने के निमित्त बन गए वो बाप समान बन गए या जन्म लेने वाले बाप समान बन गए? लेने वाला बाप समान बन गया। हाँ, तो अभी से मना 2018 से 36 तक शिव का पाठ क्या है? 2018 से 36 तक 2036 तक किसका पाठ? शिव का पाठ। पहले ही लक्ष्मी नारायण के चित्र में बता दिया कि लक्ष्मी नारायण जो है वो वाइब्रेशन से संग करने वाले हैं आपस में, या स्थूल कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से संपर्क संसर्ग साधने वाले हैं। वाइब्रेशन से संग होगा तो साथ रहेंगे या दूर रहेंगे? ये गलतफहमी इसलिए होती है कि समझते हैं कि साथ रहेंगे। ये रुद्रमाला के जो मणके हैं और विजयमाला की जो रानियां हैं, उन दोनों के बीच में खास फर्क क्या है? रुद्रमाला है जन्म जन्मांतर के अपवित्र राजाओं की माला। भले ज्ञानी तू आत्मा है, लेकिन ज्ञानी रावण भी था। ज्ञान बुद्धि में हो और ज्ञान का लक्ष्य धारण न कर सके। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य है पवित्र बनना, पवित्रता धारण करना। और विजयमाला पवित्र आत्माओं की माला है। रुद्रमाला में भी जो जो पवित्र बनते जाएंगे, विजयमाला में ऐड होते जाएंगे और उनके द्वारा राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म भी होता जाएगा। लेकिन वाइब्रेशन से होगा। लेकिन बहुत छोटी मम्मी नहीं आएगी। अरे और आते हुए रहेंगे। कहाँ आएगी? आएगी तो कहाँ आएगी? है? पास क्या होता है? बुद्धि से पास सो पास होता है या देह के पास वो पास होता है? बाबा की यज्ञ में ढेर सारे सरेंडर होकर के बैठ गए, बेसिक में भी एडवांस में भी।
देह से भल कंधे पर चढ़ाए हुए हों, लेकिन बुद्धि बाहर की दुनिया में भटक रही हो तो उनको पास कहेंगे कि दूर कहेंगे? दूर हो गए। कहा है तो शरीर तो वहाँ रहेगा। जब रहेगा तब रहेगा। अभी संगम युग की गति क्या बताई लक्ष्मी नारायण के चित्र में? लक्ष्मी नारायण के चित्र में बताया कि लक्ष्मी नारायण साथ साथ हैं, दिखाए गए हैं, लेकिन बुद्धि योग से साथ है या शरीर के साथ रहेंगे? बुद्धि योग से साथ रहेंगे। बुद्धि योग से साथ इसलिए रहना पड़ेगा, साकार में साथ तब तक नहीं होगा जब तक ये सारी दुनिया पवित्र न बन जाए। इसलिए उनको अंत तक तपस्या करनी पड़ेगी। इनको रुद्रमाला के मणकों को या विजयमाला के मणकों को? रुद्रमाला के मणकों को। क्योंकि जन्म जन्मांतर के महापापी हैं। राजाओं ने अहंकार में आकर के कितने पाप कर्म किए। जो मन में आया सो किया। यहाँ शूटिंग पीरियड में भी 63 जन्मों का हिसाब किताब रील में घूमता है या नहीं घूमता है? यहाँ भी घूमता है। वहाँ 63 जन्मों में पाप कर्म का 1 गुना हिसाब बनता है और यहाँ संगम युग में 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। फिर कहते हैं हमारी अवस्था बेसिक में तो फिर भी अच्छी थी, एडवांस में इतनी अवस्था क्यों गिरती जाती है? एडवांस में भी जब शुरू में आए थे तब फिर भी अवस्था अच्छी थी और अभी तो एकदम तामसी बनते जा रहे हैं। इसका कारण क्या? ईश्वर का ज्ञान है। इस जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा है। मुख्य तो ये जन्म है ना, यहाँ जानते भी हैं, ज्ञान की बातों को मानते भी हैं, जानबूझ करके फिर उल्टा काम होता है, अलबेले बन जाते हैं। तो ये हिसाब किताब पूरा कौन करेगा? कब पूरा होगा? यही संगम युग में तपस्या करनी पड़े, भटकना पड़े। उनमें भी जो और धर्म की आत्माएं हैं, बीज रूप, उनको तो ज्यादा ही भटकनी पड़ेगी। विधर्मियों के विदेश खंड में जाकर के भटकना पड़ेगा, ईश्वरीय सेवा करनी पड़ेगी। और जो बोला है सदगुरु निंदक ठौर न पावे, वो शांति धाम और सुख धाम का ठौर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नंबरवार प्राप्त करेंगे, बार बार शांति धाम की स्टेज में टिकेंगे, बार बार नीचे उतरेंगे।
तप कर राज, राज कर नर का। बार बार तपस्या करेंगे, बार बार ऊंची स्टेज पकड़ेंगे और बार बार नीची स्टेज में आवेंगे। ये देहभान सहज खलास होने वाला नहीं है। ये जन्म जन्मांतर के राजाओं का देहभान है। इसलिए ऐसे नहीं है कि जो नारायण वाली आत्मा है, संपन्न बनने के बाद, राधा कृष्ण को जन्म देने के बाद बैकुंठवासी हो जाएगी। प्रैक्टिकल में वो तो सारे झाड़ का पिता है। बाप की जिम्मेवारी है बच्चों का उद्धार करने की। घर में आग लगती है तो बच्चों को बचाने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? ये भी सारी दुनिया में काम विकार की आग बढ़ती जाएगी। दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। लोग बंदरों में सल हो जाएंगे। आखिरी परिवर्तन तो होना है। यहाँ तक परिवर्तन होना है। ये अव्यक्त वाणी में बोला है कि काम विकार क्या चीज होती है वह भी भूल जाएंगे। इतना भटकनी पड़ेगी। जब मौत सामने दिखाई देती है तो सब मजेदारी भूल जाती है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म देने के बाद जन्म देने वालों की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। बच्चों का जन्म देना यही बड़ी बात नहीं है, लेकिन माहौल भी देना पड़े। प्रकृति का परिवर्तन करना पड़े। प्रकृति के 5 तत्वों का भी परिवर्तन करना पड़े और उसके लिए अखंड योग बल की जरूरत है। संगठित याद चाहिए। हुआ और जेडीयू में सृष्टि के 6 बार कराया। जेडीयू में सृष्टि चक्र को 6 बार कराया। फिर कैसे दिया? जेडीयू में सृष्टि को 4 बार सृष्टि चक्र को बताया। हाँ ये 6 बार किया। क्यों 6 बार किया? 6 बार भाग। 6 बार भाग। हिंदू में 4 भाग क्यों किया? क्यों का तो कोई सवाल ही नहीं। 4 युगों को तो उन्होंने 6 युग समझ लिए। कहते हैं 3 युग, 3 आरे जो होते हैं, 6 आरों में सारी सृष्टि चक्र को विभक्त किया। कहते हैं 3 आरे जो होते हैं वो स्वर्ग के समान होते हैं।
सुख के होते और 3 आरे दुख के होते। जो सुख के 3 आरे हैं उनमें पुरुषार्थ करके मनुष्य तीर्थंकर भगवान बन सकता है। इसलिए पहले 3 आरों में उन्होंने 24 अवतार दिखाए। आखिरी अवतार महावीर का दिखाया है, आज से 2500 साल पहले। जबकि बाबा कहते हैं कि एक ही बार मैं अवतार लेता हूं। जब पहला आरा होता है और अंतिम आरा होता है, जब पहला युग होता है और अंतिम युग होता है, उस समय मैं आता हूं। जैसे हिंदुओं में 24 अवतार माने गए हैं, वैसे जैनियों ने भी 24 तीर्थंकर भगवान मान लिए हैं। सारी बातें कहाँ की है? यहाँ की बातें अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्म संप्रदाय में उठाई लिए। और भक्ति मार्ग रहेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा बहुत ना। हाँ जी, भक्ति मार्ग के संस्कार रहेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या करने से भक्ति मार्ग का असर होता है? देह और देह का कोई भी चिंतन करने से भक्ति मार्ग जरूर आएगा। देह का होना याद आया और भक्ति मार्ग प्रवेश करना शुरू कर देगा। कोई भी निशानी न देखने में आए, बातचीत करते हो उसमें कोई बात भी ऐसी पकड़ में ना आए कि ये भक्ति मार्ग की बात है। राजस्थानी स्थापना 60 साल में होता है। राजस्थानी स्थापना 60 साल में होता है। 40 संगमिक, साधारण संगमिक, संगमिक के बाद 60 साल होता है तो 2036 तक आएगी। उसको 25 वर्ष मिला। इसको 2036 को 2036 को 25 वर्ष मिला। क्या 25 वर्ष मिला? हमको 25 उसको मिला 61 आएगा, बताया 2061 आएगा। क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, 40 वर्ष का संगम युग है। हाँ, उसको छोड़ करके मैंने 60 वर्ष अगला लेते हैं। 76 से लेकर के 36 तक। हाँ, हाँ। तो 60 वर्ष कंप्लीट होते राजधानी कंप्लीट होता है। हाँ, तो उसको 25 वर्ष मिलाने की बात की कि उससे 60-61 आता है करके। 25 वर्ष मिला ना? बोली में बोला मुझे नहीं इसमें 25 वर्ष मिला ना? कि जो 36-37 में 36-37 में 25। 2036 हाँ, 2036 में 25 वर्ष मिलाने से 60-61 आएगा करके बोले। 25 वर्ष मिलाने से ज्यादा में बोले ये तो पता नहीं। 2036 में अगर 25 वर्ष और मिला देंगे तो 36 के आगे नहीं चला जाएगा। वही 60 आ जाएगा, 60-61 आएगा ऐसे। हाँ, तो वो किस संदर्भ में बोले ये तो पता नहीं। आप काफी छोड़िए, आप जो बात पूछना है वो पूछिए। आपको क्या अटकता है? మీకేమర్థం లేదు అది అడగండి, అది కాపీ లేని రాకుండా వదిలేసి మీకేం అడగాలో అది అడగండి। అందులో 464 कैसेट में है। अरे कोई कैसेट में हो, अपनी बात तो बताओ, क्या समझ में नहीं आई? पूरा 36 से 2036 तक अंदर లోపల కలుసుకోవాలి। మొత్తం 36 నుంచి 2036 లోపల కలుసుకోవాలి। కానీ మనకి 25 అలాగే
బయటకు తీయకూడదు 25 వరకు. 36 నుంచి కలుపుకోవాలి. మీకు అర్థమైతే మెయిన్ విషయం ఏంటంటే మీకు ఏం అందులో అర్థం అవ్వలేదు అది అడగండి. మెయిన్ మళ్ళీ అడగండి పూర్తిగా అడగండి. 25 సంవత్సరాలు ఎందుకు వస్తారు? అది 2061 అవుతుందని అని చెప్పారు. 36కి 25 సంవత్సరాలు कोई उसका संदर्भ तो होना चाहिए ना, उसमें है क्या चीज, इसलिए मिलाना है. आगे पता नहीं रहेगा पॉइंट ये उनका कहना है कि 2026 से नीचे 25 साल मिलाना है. ऐसे बोल रहे. इस संदर्भ में बोलेंगे पूरी बात ठीक से पढ़ो फिर उसके बाद पूछो. తర్వాత క్లాసులు దానికి సందర్భం ఉండాలి, పాయింట్ ఉండాలి కదా. పాయింట్ हाँ. शरण कन्या ये तो बहुत थे, उनका सारा जीवन मन बुद्धि से बाबा की सेवा में लगी हुई थी. इसका शरण कन्या के बारे में बता रहे. हाँ, सारा जीवन मन बुद्धि से बाबा की सेवा में लगी हुई है ना. ये कैसे कहा जा सकता है? अगर बुद्धि से सारा जीवन लगा हुआ हो ऐसे बाबा तो माया जो है वो पहला नंबर क्यों ले जाती है? तो मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ बाबा. हाँ, बोलो. हाँ. तो जब मौका मिलेगा तो गीता पाठशाला में आकर के अपनी अपनी प्यूरिटी की ताकत से अपनी अपनी प्यूरिटी की ताकत से हाँ. क्लास चलेंगे तो कुछ न कुछ असर आत्माओं के मिल जाएगा ना. तो ऐसी सर्विस में करने में बाबा की हिम्मत लेना पड़ेगा ना. पड़ेगा क्या? जब मौका मिलेगा मासिक संगठन जरूर होता है ना, अलग अलग स्थानों में. तो उस समय में अपनी अपनी प्यूरिटी से ताकत से क्लास चलाएंगे तो कुछ न कुछ असर आत्माओं को जरूर मिलेगा. तो ऐसी सर्विस करने में बाबा की हिम्मत लेना पड़ता है क्या? वो कह रहे हैं कि जब गीता पाठशाला में जो आत्माएं आते हैं उनको अपनी प्यूरिटी के बल से अगर सेवा किया जाएगा हाँ. तो कुछ न कुछ उन आत्माओं के ऊपर उनका जो सेवा करने का असर तो पड़ेगा ही ना. तो इसके लिए बाबा का श्रीमत लेना पड़ेगा क्या? गीता पाठशाला से और कन्याओं का क्या कनेक्शन? इसलिए मैं पूछ रहा हूं नहीं, बाबा, गीता पाठशाला से ऐसा करने के लिए कन्याओं का कनेक्शन इसलिए जोड़ा जा रहा है. कनेक्शन नहीं है बाबा. जब मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा तो मासिक संगठन हो रहा है. मौका जो निकालेंगे उनको मौका मिलेगा. जो मौका निकालने की फिराक में ही नहीं होंगे कि बाप का घर सो हमारा घर, तो उनको मौका क्यों मिलेगा? मौका निकलने की तो बात अपने ऊपर है ना, निकालना ना निकालना. अगर बुद्धि देह और देह के संबंधियों में रखी हुई है तो मौका निकल आएगा. अगर देह और देह के संबंधियों से परे जाने की बुद्धि है तो मौका आने की बात ही नहीं. जहाँ बाप स्वाहा होगा हम भी स्वाहा हो जाएंगे. बाप के घर में रह करके पूरी श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं तो लौकिक घर में जाकर के पूरी श्रीमत पर कैसे चल पाएंगे? चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे. किसी आत्मा का कोई व्यक्ति किसी आत्मा का पुरुषार्थ देख के तुम्हारा महिमा करता है ना, तुम्हारा किसी की महिमा करते हैं तो वो आत्मा का पुरुषार्थ डाउन क्यों हो जाता है? महिमा करने से पुरुषार्थ डाउन होता है? ना वो आत्मा डाउन क्यों हो जाती है? महिमा करते हैं. ये तो तुम कह रही हो. ऐसे थोड़े ही किसी की महिमा की जाती है तो उसको उमंग उत्साह बढ़ता है कि उसका पुरुषार्थ डाउन होता है. आत्मा डाउन हो जाती है. क्यों डाउन हो जाएगी? हाँ, अगर पुरुषार्थ उल्टा कर रही है और कोई उसकी महिमा कर रहा है तो समझेगी हमको टांट मार रहा है, तो पुरुषार्थ डाउन हो सकता है. आज में 8 ताला बजते हैं ना, है?
द्वापर आदि में 8 कला बचते हैं ना। हाँ जी। 8 कला द्वापर का अंत समय आने के बाद खलास होता है। कलयुग में थोड़ा बचता है, कलयुग में थोड़ा कला बचता है, द्वापर में समाप्त होते हैं 8 कला। हाँ पूछते हैं ठीक है, कोई का बचता है कोई का नहीं बचता है। जैसे इब्राहिम है, इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है तो सबसे ज्यादा पतित होता है या कम पतित होता है दूसरों के मुकाबले? सबसे जास्ती पतित बन जाता है, उसको पतित आत्मा में प्रवेश करता है। तो उसमें कितनी कलाएं रही? और उसकी कलाएं तो उसी समय खलास होने लगी। जो नई नई आत्माएं ऊपर से उतर रही है उनमें फिर भी 8 कलाएं होती हैं, और वो द्वापर युग के आदि से ही कलाहीन जैसा होने लगता है। सबसे ज्यादा पतित बन जाती है आत्मा जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, क्योंकि इस्लाम धर्म का बीज है। जैसे बेसिक नॉलेज में पवित्र रहने का नियम बनाया गया कि पवित्र रहना है, पवित्रता को फॉलो करना है। लेकिन जो यज्ञ के अंदर इस्लाम धर्म की जो आत्माएं थी उन्होंने इस पवित्रता के धर्म को तो फॉलो किया, लेकिन दृष्टि से अपवित्रता फैलाने का रास्ता निकाल लिया। मुरली में कहीं नहीं कहा कि एक दूसरे को बैठ करके दृष्टि देना इसको योग कहा जाता है, लेकिन उन्होंने रास्ता निकाल लिया। तो एक रास्ता बंद होता है तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुई आत्मा दूसरा रास्ता निकाल लेगी, पतित जरूर बनेगी। उनके पतित होने की क्षिप्र गति होती है। सत्युग के आज से ही वो जितना आंखों का सुख भोगेंगे उतना और धर्म की आत्माएं नहीं भोगेंगे। त्रेता के अंत तक आते आते एकदम नीचे गिर जाती है और इब्राहिम की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। तो नंबरवार है ऊपर से आने वाली आत्माएं फिर भी पावरफुल होती है, और जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते नीचे गिरते हैं। कोई तो ज्यादा ही नीचे गिर जाते, पूरी कला काया चट्ट हो जाती। और ऐसी आत्माओं में बार बार फिर प्रवेश होता है दूसरी आत्माओं का। तो बोला है 33 करोड़ में से एक एक में ऊपर से आने वाली दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करती रहती है। तो आधार है सिर्फ 33 करोड़, और ऊपर से आने वालों की संख्या सैकड़ों करोड़ों की है। तो बार बार प्रवेश करती है और वो बार बार नीचे गिरती है। तो द्वापर के अंत में कोई की 4 कला भी रह जाती है, कोई की कला हीन हो जाती है। इसलिए बोला कलयुग है कलाहीन। जब आते हैं हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए। कहाँ से? हाँ हाँ हाँ। उन्हें साकार रूप में जो परमात्मा बाप आते हैं तो कोई भी ऑपरेट व्यक्ति उनको अपना उनके साथ बात कर सकते, मिल सकते, उनकी साकार रूप को दे सकते। जो जिनकी आँख नहीं है, दृष्टि व्यक्ति है, वो तो परमात्मा बाप की साकार मैंने रूप को एक बार भी देख नहीं सकते। तो उन्होंने ऐसे क्या कर्म किया होगा जो एक बार भी देखने की सौभाग्य प्राप्त नहीं होती। तड़पते जाते हैं ना, मेरा तो दुख होगा माने कोई आत्मा ऐसी है
जिनको अपनी आंखें नहीं है और वो बाप के साकार स्वरूप को नहीं देख सकते, लेकिन जिनको आंखें नहीं होते हैं उनकी दूसरी इंद्रियां बहुत तीखी होती हैं। अगर वो ज्ञान में आ जाए, ऐसे भी हैं अंधे जो बेसिक में भी हैं और एडवांस में भी हैं, चाहे तो बहुत तीखे जा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आंख नहीं है तो बाबा को नहीं देखा हुआ है तो उनको बाबा याद ही नहीं आवेगा। स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श तो कर सकते हैं, वो एक बार का स्पर्श उनको जीवन भर याद रह सकता है। प्रैक्टिकल याद आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में देखने का अनुभव ही कुछ और होता है ना बाबा। जिनको आंख है वो आंख का सुख लेते हैं, जिनको आंख नहीं है वो दूसरी इंद्रियों से सुख लेते हैं। ईश्वरीय ज्ञान ऐसा है कि किसी को कम मिलने का चांस हो, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी ज्यादा से ज्यादा ले सकता है। कर्मेंद्रियों से कुछ न कुछ दुष्कर्म होते हैं जिसकी सजा मिल जाती है। आंख से विकर्म नहीं बनता क्या? आंख से तो ज्यादा ही विकर्म बनता है। आंखें सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अगर कोई ने आंखों से भगवान को और भगवती को ही धोखा दे दिया हो तो उसको सजा नहीं मिलेगी। और दुनिया में ऐसे तो बहुत थोड़े हैं जो एडवांस में आए हैं, बेसिक में आए हैं, अंधे। बाकी जो एडवांस में भी नहीं आए, ज्ञान में भी नहीं आए, उनकी संख्या कितनी है अंधों की? हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। उन्होंने बेचारों ने क्या किया? कोई न कोई कर्मों में कमजोरी तो रही है ना, जिससे वो ज्ञान में भी नहीं आते, बेसिक में भी नहीं आते, तो एडवांस में भी नहीं आते, फिर देखने का तो सवाल ही नहीं। और कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको आंखें होती हैं, आंखों से देखते भी हैं, बेसिक में भी आ जाते हैं, एडवांस में भी आ जाते हैं, और फिर कहें कि हमें बाबा याद ही नहीं रहता, बाबा का चेहरा ही हमें याद नहीं रहता। तो अंधों से भी बदतर हुए कि नहीं हुए? वो तो अंधों से भी बदतर हो गए। हाँ जी। मनुष्य शरीर में जो 16,160 नस नाड़ियाँ रहते हैं, उसमें से आधा संकल्प चलन वाले और आधा विशुद्ध चलन वाले। तो जो जिनका भाव ज्यादा होगा, जिनका संकल्प पहले पूरा हो जाता है, जो नेगेटिव संकल्प करने वाले का जो पॉजिटिव संकल्प करने वाले, ये तो संकल्प की तीव्रता के ऊपर है। चाहे दुष्ट संकल्प करने वाला हो और चाहे श्रेष्ठ संकल्प करने वाला हो, लेकिन अगर संकल्प की तीव्रता है तो वो संकल्प जल्दी सिद्ध हो जाता है। ज्ञान में आने के बाद ही नहीं, ज्ञान में आने से पहले भी ऐसे होता है। कोई के संकल्प जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और कोई के संकल्प देर से सिद्ध होते हैं। जो धीमी गति से संकल्प किए जाते हैं वो कई जन्म ले लेते हैं सिद्ध होने में, और जो तीव्र गति से संकल्प किया जाता है वो एक ही जन्म में सिद्ध हो सकता है।
और बाबा जो अभी बेचारी याद में रहते हैं तो उनको कैसे जो अभी बेचारी याद में रहते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि 63 जन्मों में हमारे जो पाप किए गए हैं वो कितने पाप खत्म हुए हैं और कितने पाप रह गए, कैसे पता चलेगा? खुशी बढ़ेगी ना, दूसरों को भी खुशी देगा, खुद भी खुश रहेगा। जिसने ज्यादा व्यभिचारी याद की होगी वो खुद भी दुखी रहेगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। सबसे सब धर्मों से सुख देने वाला धर्म तो आज सनातन देवी देवता धर्म है और उनकी मुकाबले विधर्म है ना, वो विधर्म में सबसे दुख देने वाला धर्म कौन सा धर्म साबित होता है? जो सबसे नीचे नीचे धर्म है, बाद में आने वाले, जो बाद में आने वाले धर्म है वो उतने ही ज्यादा दुखदायी है। जो पहले पहले आने वाले धर्म है ज्यादा शक्ति होने के कारण खुद भी ज्यादा सुख भोगते हैं और दूसरों को भी सुख देने के निमित्त बनते हैं। जो कोर्ट में बताते हैं उसके आधार पर जो 100 साल की संगम है हाँ, वो 50 वर्ष कलयुग और 50 वर्ष सतयुग के लिया जाता है, चारों युग का लिया जाता है। अभी कलयुग चल रहा है या सतयुग चल रहा है? कलयुग। तो सतयुग कहाँ से आ गया? तो जो 100 साल की संगम युग है वो कलयुग का ही पूरा लिया जाता है क्या? काहे के लिए लिया जाता है? जब सतयुग स्थापन होगा तो सतयुग का लिया जाएगा। सतयुग स्थापन होगा कि नहीं संगम में? होगा। तो होगा तो लिया नहीं जाएगा। वैसे भी है आधे आधे कहाँ से बढ़ता है? आधे आधे कहाँ से बढ़ता है? जब से सतयुग हो। सतयुग का सन 36 में स्टार्ट होगा। है सतयुग तो जो कंप्लीट सतयुग है वो सन 36 से स्टार्ट होगा। 36 से? हाँ। वो तो कंप्लीट हो गया, हाँ जी। लेकिन फाउंडेशन कहीं लगेगा। वही कौन सी सन से लगा हुआ है? कौन सी सन से? 70 से। बिना नारायणी के स्वर्ग कहा जाएगा? है? नहीं कहा जाएगा ना। तो जब नारायणी हो तो स्वर्ग की शुरुआत। तो बाबा 1936 से तो ये स्टार्ट हुआ ना, तो क्या हुआ? तो फिर कलयुग का 50 साल से भी ऊपर चले जाएंगे। तो चले जाने दो, मतलब आधे आधे नहीं है। तुमको परेशानी क्या हो गई? नहीं बाबा, जो समझाने देते हैं वो आधे आधे वो देते हैं। देते हैं, वो तुमको देते होंगे देने वाले। मुरली में तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो रियल क्या है? रियल यही है, जब लक्ष्मी नारायण हो तभी सतयुग कहा जाए। जब तक दुनिया में दो आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक न हो जाए तब तक सतयुग नहीं कहा जा सकता। 7.5 है? हाँ जी। 2007 7.5 से है? जो बाबा बताते हैं संपत्ति एक हाँ, वो फिर कब से लगेगा? 2000 जब लक्ष्मी और नारायण दोनों भी प्रैक्टिकल में होंगे। हाँ। 7.5 2000 वो संबत की बात वो सारी दुनिया के लिए होती है या सिर्फ सतयुग वालों के लिए होती है? सतयुग वालों के लिए संबत एक एक शुरू होगा। बाबा हाँ, ये जो बाबा ने मुरलियों में बोला है बर्फ में दबना पड़ेगा, तो कुछ आत्माएं ऐसे होंगी जो बर्फ में दब के कंचन काया बनाएंगे। हाँ, तो 18 से जो है पहले नंबर का आत्मा का कंचन काया होंगे जो लक्ष्मी नारायण है। हाँ। तो कंचन काया मतलब ये है कि शरीर डेवलप या निरोगी काया। और जो बर्फ में दबेंगे वो किस पीरियड में दबेंगे बाबा? उसके बाद के बाद तो 4.5 लाख वो नंबर बार वही निरोगी कंचन काया। 8 के बाद जो भी होंगे, 8 के बाद जो भी होंगे उनको बर्फ में दबना पड़ेगा। नहीं दबना पड़ेगा। तो 4.5 लाख और 4.5 लाख 9 लाख सन 36 तक कैसे फिर कंप्लीट होंगे? क्यों नहीं होंगे कंप्लीट? तो फिर एक लास्ट मोमेंट में बाबा ने बोला 6-7 दिन की जो टाइम रहेगा उस मोमेंट में सारी दुनिया की विनाश होंगे। हाँ, उससे पहले माउंट आबू में 4.5 लाख आत्माएं एक चूल्हा की एक छत के नीचे रहेंगे। हाँ, तो क्या हुआ? तो 4.5 लाख 8 के
सिवाय और सबको दबना पड़ेगा, तो 4.5 लाख कब जाके 4.5 लाख इकट्ठे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ये कैसे? तो उनमें दूसरे धर्म के छिलके वाले नहीं है? छिलके वाले तो हैं बाबा, छिलके वाले तो हैं, तो उनको ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी विदेशों में, दूसरे धर्म खंडों में? जो दूसरे धर्म खंड में है उनको दबना पड़ेगा। अरे जब सदगुरु की निंदा कराई है तो धक्के खाएंगे या नहीं खाएंगे? फिर क्या बात है? स्थूल में ही दबने की बात हो रही है। आठ के बाद तो जो रही 108 को भी दबना पड़ेगा बर्फ में। 18 के बाद 108 को भी दबना पड़ेगा, 16,108 को भी दबना पड़ेगा। 108 में से 8 तो निकाल दो। जो भी बचा बाबा, और जो तपस्या जैसे कहेंगे, बाबा ने कहा है कि विजयमाला वाले पहले आ जाएंगे बैकुंठ में, और रुद्रमाला वाले शांति धाम में तपस्या करके फिर विजयमाला में फिर जाएंगे। तो फिर तपस्या कौन सा आत्मा करेंगे? तपस्या जिन्होंने पाप ज्यादा किए होंगे तपस्या करेंगे। आप जो ज्यादा जिनका कपड़ा ज्यादा गंदा हुआ होगा जन्म जन्मांतर, उनको ज्ञान जल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसको फिर दबे रहना पड़ेगा। आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे। कितने है? कितने आधे आधे मतलब कितने? आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा। रानियां पुण्यात्मा है या पापात्मा? पुण्यात्मा। पुण्यात्मा तो 2.25 लाख 2.25 लाख है। 2.25 लाख 2.25 लाख। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उनको बर्फ में दबना नहीं पड़ेगा। 2.25 लाख 2.25 लाख को नहीं बदला। अरे 8 के अलावा सबको बर्फ में दबना पड़े। तो 4 ही बचेंगे सिर्फ, तो 4। सो क्या हुआ? तो आधे दबना पड़ेगा। आधे दबना पड़ेगा। अरे अष्टदेव में 8 नहीं दबेंगे, और 8 रुद्र जो विजयमाला में वो नहीं दबेंगे। हाँ ठीक है, बाकी तो सारे को दबना पड़ेगा। दबना पड़ेगा। तो कैसे वो जन्म लेंगे? है? वो कैसे जन्म लेंगे? उनके जो प्रवेश किया हुआ जो छोटा परिवार होगा पहले छोटा होगा कि पहले ही बड़ा हो जाएगा? छोटा होगा। फिर मतलब जो लास्ट मोमेंट में बाबा ने बोला कि जो माउंट आबू का विनाश होगा, उससे पहले पहले वो दब के फिर माउंट आबू में जाके फिर विजय बैकुंठ में फिर हो जाएगा। जो 8 है वो दबने का सवाल ही नहीं है। तो पहले ही चले जाएंगे बैकुंठ में। वो तो अपने संकल्पों को पहले ही जाम कर लेते हैं, तो बर्फ में जाम होने की क्या बात है? बाबा 108 में सिर्फ बाप की प्रवेशता होती है या सिर्फ बाबा की प्रवेशता होती है? गॉड इज वन। गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। क्या? तो कैसे कहेंगे किसमें प्रवेशता होती है? 108 में वही पूछते थे, बाबा की प्रवेशता होती है। तुम बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं। तो बाबा सुप्रीम कोर्ट की प्रवेशता की बात 3 आत्मा में ही होती है, एक राम वाली आत्मा, एक कृष्ण वाली आत्मा, एक गीता माता। हाँ जी, गीता माता में भी ब्रह्मा की प्रवेशता होती है या शिव बाप की प्रवेशता होती है? हैं? हाँ, तीसरा नेत्र जो दिखाया है वो त्रिनेत्री कौन बनता है? जगदम्बा भी तो आती है। 108 में फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है? तो जो लास्ट मणका है उसमें और लास्ट से पहले जो 107 है उनमें कौन प्रवेश होने की योग्यता रखता है? हाँ, जब बर्फ पड़ेगी उसकी बात तो पूरी हो जाने दो। हाँ बोलो ना। बाप दादा प्रवेशता करेंगे। हैं? बाप दादा प्रवेशता करेंगे। बाप दादा अभी प्रवेश नहीं हो रहे हैं। फिर वही बाबा पापा माना था कि किसी ने ये तंत्र गलत था कि सो भी प्रवेश करते 108 में। अगर सुप्रीम सोल ही प्रवेश करता है तो फिर सबकी बुद्धि एक साथ चलने लग पड़े।
हाँ जब बर्फ पड़ेगी हाँ तो जो भी मतलब शरीर है, नाक या जितने भी हैं, वो सारे बर्फ में आ जाएंगे। हाँ तो किसी की शरीर में आत्मा 1 मिनट के बाद आ जाएगी, कोई 2 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो जो जितने लाख या 2 लाख बर्फ इसमें पड़ी होगी, तो 1936 तक वो सारे पड़े रहेंगे। वो कैसे उनका सीरियल बनेगा? तो जैसे इसने कहा था ना कि भी जो आत्माएं जाएंगी शांति धाम में, माउंट आबू में, फिर जाएंगे सुख धाम में, तो बर्फ पड़ने के बाद एक आत्मा आ जाएगी 1 मिनट के बाद। कोई ऐसे भी है तो 2 साल, 10 साल, 20 साल तो बर्फ पड़ी रहेगी। बर्फ पड़े रहने की अवस्था में परम धाम से आत्मा प्रवेश करेगी। जब बर्फ से बाहर आएगा शरीर तब प्रवेश करेगी या उससे पहले प्रवेश करेगी? जब बर्फ से बाहर आएगा शरीर तो परम धाम से आत्मा आके प्रवेश करेगी। बर्फ से बाहर कैसे आएगी? वो तो बर्फ में आ गया शरीर। हाँ शरीर आ गया, शरीर बर्फ से बाहर नहीं आएगा। वो तो तब आएगा जब आत्मा आएगी। जब आत्मा आएगी तभी प्रवेश करेगी। तो ऐसे नंबरवार उठेंगे ना वो शरीर। और क्या एक साथ? तो 36 तक वो जिस जो बर्फ में आ गया हाँ, उसने 10 साल के बाद खड़ा होना है। 36 के बाद 46 में खड़ा होना है। नहीं हाँ जब बर्फ पड़ गई, हाँ 18 में या 20 जब पड़ गई, हाँ तो किसी आत्मा ने आ जाना है, शरीर में आज खड़ा होना है। हाँ किसी के शरीर ने 2 साल के बाद आना है, 10 साल के बाद। बिल्कुल 10 साल के बाद वो शरीर पड़ा रहेगा 10 साल। बिल्कुल पड़े रहेगा। फिर बाबा वो गैप तो हो गया ना, वैसे बोला है 1 मिनट भी कम नहीं होता, 5000 साल का चक्कर। क्या नहीं कम हो सकता? 84 वो एक आत्मा के लिए गाया हुआ है या सबके लिए गाया हुआ है? वो बर्फ पड़ी। मेरा सवाल ये है जी कि वो 10 साल, 8 साल, 15 साल बर्फ पड़ी रहेगी? क्यों नहीं पड़ी रहेगी? अरे अभी भी अखबारों में निकला था टेम्परेचर डाउन रहेगा सारी सृष्टि का। कि एक युगल जोड़ा है वो बर्फ में से बाहर निकला जिंदा कई सालों के बाद। ये तो 1,00,000-2 लाख की बात है ना जी। हाँ 1,00,000-2 लाख सारी दुनिया में अलग अलग धर्मखंडों में बिखरे हुए होंगे। वो सारी जगह धर्मखंडों में बर्फ पड़ेगी। हाँ और कोई जगह रह जाएगी क्या? तो वो पत्नी से कैसा याद करते हैं? एक राज्य एक पत्नी स्थापना करने के लिए आए बाप है। हाँ 2 पत्नी से कैसा याद करे? और तिरुपति में 2 पत्नी है कि 1 पत्नी है? वो इधर याद कैसा करे वो? हाँ तो वो 2 पत्नियों को समझ तो लो। वो 2 पत्नियों में एक कहती है तिरुपति क्योंकि तेरे साथ प्रैक्टिकल में रहता है, मेरे साथ नहीं रहता। वो दूसरी कहती है बुद्धि से तो तेरे साथ रहता है, प्रैक्टिकल में मेरे साथ रहने से क्या फायदा? तो 2 पत्नियां हुई या 1 हुई? कैसा याद करा वो? तो आप बताओ पहले 2 पत्नियां हैं या 1 है? 2 से क्यों करा याद बाबा? अरे ये एक है बुद्धि की बात। तुमको एक जलन हो रही है क्या? और एक ही है शरीर की बात। शिव बाबा का सिर पर लिए हैं? शिव बाबा का सिर पर लिए हैं। हाँ जी हाँ जी। और बाबा जो 12 ज्योतिर्लिंगम है उसमें अमरनाथ नहीं आता है। जो 12 ज्योतिर्लिंगम भारतवर्ष में गाए हुए हैं, हाँ जो अमरनाथ की जो यादगार है वो उसमें गिनती में नहीं आते, परंतु ये 12 ज्योतिर्लिंगम में से अमरनाथ की यादगार बहुत बड़ा माना जाता है। हाँ तो वो किसकी यादगार है? अमरनाथ में तो अमरनाथ जो अमर रहता है सोई उसी की यादगार है। कौन सी आत्मा है जो अमर रहती है 5000 साल? बस। तो बाबा ये जो उसके बाद और जो 12 ज्योतिर्लिंगम है उसमें भी तो शिव बाबा का यादगार है पहला वाला। और शिव बाबा कौन है? तो बाबा वो क्यों? तुम शिव बाबा किसे कहते हैं? साकार और निराकार के मेल। तो बात खत्म हो गई। तो टोटल 13 हो जा रहे हैं। 13 कहाँ हो रहे हैं? वो 11 रुद्रगण गाए गए। रुद्रगण 12 नहीं गाए गए। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम है। ज्योतिर्लिंगम 12 है, उस एक को मिला के जो प्रवेश करने वाला है।
और बाबा रावण तो राजा है, बहुत प्रतापी है, फिर भी उसके सिर पर कहाँ गधा बैठा हुआ है। यही तो बात है, जो सर के ऊपर गधा बैठा हुआ है वही तो कंट्रोल करता है रावण को। हाँ, यज्ञ के हाथ से कौन कंट्रोल कर रहा है? हाँ, गधा ही कंट्रोल कर रहा है यज्ञ में। अभी भी गधा कंट्रोल कर रहा है। हाँ, और माया बेटी भी उसी के साथ है। हाँ, प्रकृति भी के 5 तत्व भी उसी के साथ है। इसलिए रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, माया के 5 रूप और प्रकृति के 5 रूप। 10 सिर मिलकर के रावण का रूप बनते हैं, और उनके ऊपर बैठा हुआ है वही जो तुमने नाम लिया। बाप बनता है गधा। हाँ, 5 विकारों का बाप कौन? देवान। और बाबा जो 4.5 लाख आत्माएं हैं जन्म से पहले माउंट आबू पहुँच जाएंगी, जन्म तक मतलब माउंट आबू पहुँच जाएंगे, बाद तक जाते हैं। हाथ तो उठाओ। हाँ, जो 4.5 लाख आत्माएं हैं, हाँ, वो इनके जन्म तक माउंट आबू पहुँच जाएंगी, बाद तक जाते हैं। कितने जन्म तक? कृष्ण कृष्ण के जन्म तक माउंट आबू पहुँच जाएंगी या नहीं? क्यों? या बाद तक जाते हैं। अरे, जब है ही दूसरे धर्म के, तो एक साथ कैसे पहुंच जाएंगे? जो परमधाम जाएंगे पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी जाएंगे या दूसरे धर्म के चले जाएंगे? और जो शांति धाम पहले जाएंगे वो सुखधाम में भी पहले आएंगे। गेट तो साथ ही साथ खुलता है। तो सबके एक साथ जाने की बात कहाँ हो रही है? बड़ी मम्मा कब आएगी बाबा? बड़ी मम्मा कब आएगी? गई कहाँ है जो आएगी? है? अपने बाल बच्चों के बीच में ही होगी। हाँ बाबा, अष्टदेव कब प्रत्यक्ष होंगे? जब वैष्णो देवी ये धांत पार्टी में आ गए विज्ञान में। है? अष्टदेव अभी तुमने अव्यक्तवाणी सुनी कि नहीं सुनी? ये तो कैसे में से लिखा है। अभी अव्यक्तवाणी सुनी? उसमें तो बता दिए 2 प्रत्यक्ष हो गए। नहीं सुना? मिस हो गया? नहीं। तो भूल कैसे गए? ये कैसेट में कैसे बोल दिया? क्या कैसेट में बोल दिया? अष्टदेव कब प्रत्यक्ष होंगे? वैष्णो देवी एडवांस में प्रवेश करेगी। हाँ, तो वैष्णो देवी आ जाती है ना जब दो विष्णु किसे कहा जाता है? विष्णु कहा जाता है जब 2 के संस्कार मिलकर के एक हो जाए तो विष्णु कहा जाता है। बाबा ये दो तरह से बोला हुआ। कई जगह जैसे ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे वैष्णो के आने के बाद से जैसे अष्टदेव जैसे प्रत्यक्ष। हर काम पहले बुद्धियोग से होता है या पहले स्थूल में हो जाता है? बुद्धियोग से होता है। तो रुद्रमाला के मन को बुद्धियोग से होगा। जब विजयमाला आ जाएगी तो प्रैक्टिकल में होगा। ठीक, ओके। हाँ जी। और आगे चलो। बाबा बोलने में बोला कि 1976 में साइंस की बल पर साइलेंस शक्ति ने विजय प्राप्त कर ली, तो वो कौन सी सबूत है बाबा? राधा कृष्ण जैसे बच्चों का सबूत नहीं है? नहीं बाबा, 19 राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा वो सबूत नहीं हो गया? योग बल तो वो तो बाबा 2018 की बात है। हाँ, तो बाबा 76 की अवैधवाणी में आया था ना, ऐसा वो साइंस की बल पर साइलेंस की शक्ति ने विजय प्राप्त कर ली। हाँ, कर ली ऐसे खाली बोला, परंतु उसका प्रैक्टिकल प्रूफ कुछ आया नहीं। अरे कर ली ऐसे बोला? है महावाक्यों को बुद्धि पलट देती है। और बाबा एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाए। तो ये संगठन कहाँ से बनेगा? पावर कहाँ से बनेगा? दिल्ली से ही बनेगा। और कहाँ से बनेगा? दिल्ली से पावरफुल संगठन। और कहाँ बनेगा? दिल्ली में फाउंडेशन नहीं पड़ता है?
यहाँ संगठन हो रहा है बाबा। यहाँ? अच्छा, तुम बना रहे हो क्या? हमें भी ले लेना उसमें। बना रहे हैं आप ही बना रहे हो बाबा, लेकिन यहाँ तो संगठन में सब आए हैं ना यहाँ पर। यहाँ संगठन में सब आए? ऐसा संगठन तो रोज हर जगह होता रहता है, हर शहर में। और सीढ़ी में ऐसा वार्तालाप रोज नहीं देखते क्या? है? और माउंट आबू में बाबा जैसे 7 दिन विनाश होगा तो अपना जमुनी का जो कंठा है वो बचेगा है? हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ था, ट्रेनें काटी गई थी, ट्रेनें खून की नदी बह रही थी, तो कराची में वो बंगला बचा था? बचा था कि नहीं बचा था? तो अब नहीं बचेगा? अरे संशय पैदा होता है। बाबा मनसा सेवा हुआ कर सकेंगे, अमृत बेला का लंबे समय का पुरुषार्थ पक्का कर लेते हैं। उनका मनसा सेवा होता रहेगा। क्यों नहीं होगा? लंबे समय का अमृत बेले का पुरुषार्थ सफल होगा जिनका, उनके लंबे समय के पुरुषार्थ के संस्कार नहीं पक्के होंगे। हाँ। बाबा ये जैसे सुबह उठ के फिर नींद आ जाती है, फिर वो बेकार जाता है सारा। सुबह उठे फिर सो गए, माने शाम हो गई। अब फिर उठो, तब फिर जब उठो तब सवेरा। हाँ। आत्मा सूक्ष्म बिंदु है ना? हाँ जी। शरीर से कहाँ से भी जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी। मरते समय इतना कष्ट होता है आदमी, हाँ। इसलिए मरते समय इसलिए कष्ट होता है। तो क्या हुआ? देखने में भी दिखाई पड़ता है। हाँ? देखने में भी दिखाई पड़ता है। कष्ट इसलिए होता है, उसका लगाव लगा हुआ है देह में। छोड़ूंगी नहीं छोड़ू, कितनी भी पिटाई हो जाए नहीं छोड़ता है। ब्रह्मा बाबा तेजी से माला बनाने लगे और बाप मुस्कुराने लगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोला कि ब्रह्मा बाबा माला बनाएंगे या शिव बाबा माला बनाएंगे, तो इसलिए शिव बाबा मुस्कुराने लगे कि देखो ब्रह्मा बाबा अपन को समझते हैं हम गीता का भगवान हूँ, अभी माला तैयार करता हूँ। और जल्दी जल्दी बनाने लगे और शिव बाबा मुस्कुराने लगे। कि बाबा ये जो 5 ऑनर्स होने वाले जो बच्चे हैं, तो लौकिक दुनिया में जैसे एक सब्जेक्ट में 5 ऑनर्स हुआ जाता है, तो हमारे ज्ञान में जो ज्ञान योग धारणा सेवा है। अच्छा, लौकिक दुनिया में कोई 2 सब्जेक्ट में पास विद ऑनर नहीं होता? सारे ही सब्जेक्ट में कोई पास विद ऑनर नहीं होता? फिर क्या बात? बोलो 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 बोलो, क्या कह रहे? उसमें जो अव्वल आता है उसमें डिस्टिंक्शन मार्क रहता है परंतु बाबा उसमें जो अव्वल आता है उसमें डिस्टिंक्शन मार्क रहता है। हाँ। तो बाबा ये जो हमारे लौकिक ज्ञान की जो सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा सेवा, तो ये जो 8 आत्माएं जो है वो क्या बाबा दुनिया की तरीके से वो जो सेवा करेंगी वो क्या नंबर 1 सेवा करेंगी। जैसे 8 में से जो नंबर 1 का मन है वो ज्ञान में, तो उसकी जो सहयोगी बनेगी वो भी वही ज्ञान में नंबर 1 का जो नेक्स्ट होगी वैसे ही होगी। वो बौद्धिक प्लानिंग का काम करता है और सहयोगिनी शक्ति जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाती है। तो अंतर है ना। बाबा जैसे बताए
जोड़ों जहाँ से उत्पत्ति हुई वहाँ ही वापस जाएगी 5000 चक्कर लगाते तो कांचन गया बनने वाली जितने शरीर है उसका जोड़ों मैंने 5 तत्व के भी जोड़ों वो कैसे चक्कर लगाएंगे, क्योंकि वो शरीर तो विनाश को प्राप्त नहीं हो रहा है। हाँ तो वो चक्कर लगा के पहले ही वहाँ घुस गया होगा जन्म लेते ही। जब एडवांस पार्टी में एक तो होता है अलौकिक जन्म और एक होता है लौकिक जन्म। जब लौकिक जन्म लिया है उसी समय से वो अणु वहां आ गया, सिर्फ सात्विक बनना बाकी है। और देरी से आने वाले को ज्यादा उमंग आता है, लास्ट में आने वालों को कम आता है, ऐसा क्यों? लास्ट में आने वाले को कम उमंग उत्साह आता है? थक जाते हैं। ये तो तुम कह रहे हो, बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा, उल्टा बोल दिया तुमने। ये कहा कि जो पहले पहले आते हैं पुराने हो जाते हैं उनका उमंग उत्साह कम हो जाता है और जो नए नए आते हैं उनका उमंग उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि उनको बना बनाया मिलता है। और बाबा ने बोला है लास्ट में आने वाले फास्ट चले जाएंगे। बाबा 2000 जैसे 2000 बोलो ना 2000 जैसे 36 तक जैसे स्थापना का काम वो जैसे स्वर्ग जैसे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो इसमें जैसे 9 लाख 4.5 लाख आत्माएं जैसे वो हैं और 4.5 लाख जैसे जन्म देने वाले, तो 9 लाख आत्माएं जैसे कंप्लीट हो जाएंगे 2036 से। हाँ? तो जो कुछ बर्फ में ढकने वाला जो कुछ बात है 2036 के पहले है। ठीक है। और जैसे जैसे विनाश वाली जैसे बातें कई जगह जैसे आता है कि जैसे 2036 में जैसे वो होगा, जैसे सब कुछ विनाश हो जाएगा। ठीक है। सब कुछ विनाश हो जाएगा मतलब जो स्वर्ग में जाने वाले वो थोड़े विनाश हो जाएंगे। उनकी बातें जैसे तो वो 4.5 लाख तो स्वर्ग में जाने वाले हैं ना जीते जी। ठीक है। हाँ तो वो जैसे बर्फ में ढकने वाली बात इससे पहले है। बर्फ में नहीं ढकेंगे तो उनके शरीर फ्रीज कैसे बनेंगे? बाबा ये तो बात क्लियर की बर्फ में जैसे ढकेंगे तो 18 से चाहे 20 से लगा लो और जैसे 2036 के बीच में ही जैसे ढकेंगे। 4.5 लाख जन्म तो इसी बीच में लेंगे ना बाबा। तो क्या हुआ? मैं क्लियर जैसे करना चाहता हूँ। जैसे क्या क्लियर हो? तो क्लियर तो है ही। अगर जैसे अभी जैसे बात चला था कि जब जैसे एटम बम जैसे हर जगह जैसे गिरेगा, हर जगह इकट्ठा थोड़े गिरेगा। तब जैसे कभी किसी धर्म खंड में कभी किसी धर्म खंड में जहाँ गिरेगा वहाँ समुन्दर खौलेगा, समंदर खौलेगा तो पानी ऊपर उड़ेगा, टकराएगा और बरसात हो जाएगी। मूसलाधार बरसात होती रहेगी और टेम्परेचर गिरा देगा। बाबा एक गीता ज्ञान बोला है जी, एक गीता ज्ञान अमृत बोला है। हाँ जी। अमृत कहते हैं भी मंथन करने से निकलता है। हाँ जी हाँ जी। तो मंथन तो शिव पिता का तो मंथन करने की जरूरत नहीं। ये किसने कहा शिव पिता मंथन करता है? नहीं वही बात होगी ना जी, जो मंथन करता है वो जो क्लैरिफिकेशन दिया जाता है वो तो प्रजापिता का क्लैरिफिकेशन हो गया जी। उसके अंदर भी बीज रूप स्टेज कौन बनाता है? नहीं जो क्लैरिफिकेशन हुआ वो तो प्रजापिता का। ये बताओ पहले कि वो बीज रूप स्टेज बनाने के लिए कौन आत्मा निमित्त बनती है? शिव पिता हो गए जी। वो तो शिव पिता प्रवेश करता है तो संघ के रंग से बीज रूप स्टेज बनती है। बीज रूप स्टेज बनती है तो जितना सूक्ष्म आत्मा बनेगी उतना ज्ञान की सूक्ष्म गहराइयों में जाएगी। ज्ञान की गहराइयों में जाएगी तो रतन निकाल के लाएगी। वो क्लैरिफिकेशन तो प्रजापिता का ही हुआ ना जी। बेशक वो अच्छा है। मूल कौन है उसमें? शिव ही तो मूल हुआ। बाबा जो क्लास में लेट आते हैं वो टीचर का डिसरिगार्ड करते हैं। हाँ जी। तो कोई मतलब सेवा के कारण बने लेट आते हैं तो उसका क्या? वो भी देखा जाता है। ईश्वरीय सेवा के लिए
उन्हें 24 घंटे में सेवा का कहीं टाइम नहीं मिला, वही टाइम मिला और वो टाइम देना उन्हें जरूरी भी है, तो उनका उजूरा मिल जाता है उनको। और सेवा करने वाले बच्चों को बाप नहीं याद करता है? अरे बाप याद करता कि नहीं? तो करता है तो उनको मिला कि नहीं मिला? उनको बाप का वाइब्रेशन मिला कि नहीं मिला? फिर क्या बात हो गई? वो क्लास करने वालों के सामने तो आता भी नहीं और उनको वाइब्रेशन मिल गया बाप का डायरेक्ट, तो उन्हें फायदा ज्यादा हुआ या दूसरों को ज्यादा फायदा हुआ? बस बल्ले बल्ला। बाप खत्म हो जाएंगे, वहाँ ज्ञान रहेगा ही नहीं है। बाप खत्म हो जाएगा। बाप खत्म हो जाएंगे। पाप खत्म हो जाएंगे। हाँ, वहाँ ज्ञान रहेगा ही नहीं, क्या रह जाएगा? योग रह जाएगा। हाँ, ज्ञान क्यों नहीं रहेगा? अरे जब पाप खत्म हो गए तो ज्ञान की क्या जरूरत? जब जल की जरूरत किस लिए होती है? कपड़े को धोने के लिए। जब कपड़ा साफ हो गया तो जल की जरूरत कहाँ रही? हाँ। बाबा जब वैष्णवी देवी आएगी तो कचरा साफ ही हो जाएगा, फिर क्या रहेगा? हैं? जब वैष्णवी देवी आएगी हाँ। तो कचरा सारा साफ हो जाएगा, फिर एकदम कचरा साफ हो जाएगा क्या? या धीरे धीरे होगा? धीरे धीरे होगा। हाँ। अब माताओं के ऊपर रहम करो, बाबा के ऊपर रहम मत करो। और उनको घर जाना है, बांधेली माताएं भी है। अब अभी और जगह है, हो गई। उम्मस पूरी करो। हाँ, आना जाना करते हैं जो अरे खड़े खड़े वो बोल रहे हैं, तुम थोड़े ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, जो अष्टदेव है सन्मुख मुरली भी सुनने को नहीं मिलती है उनको। हाँ, बातचीत करना मुरली नहीं है, फिर क्या बात? वो बातचीत करना मुरली नहीं है क्या? बातचीत सन्मुख नहीं होती है, फिर क्या बात हो गई? है? अरे मुरली में तो मुल्ला जी ने सुना, लेकिन और भी कुछ बोला मुरली में। हाँ। हो गया 1 मिनट अब।